Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about feedback mechanism. Last topic है chemical coordination से second year की वैल्यू से है. आज हम इसकी definition और इसके जो दो types है positive और negative feedback mechanism डिटेल से देखते हैं with examples. So पहले इसकी definition को discuss करते हैं कि basically इसका definition क्या है. तो हम कह सकते हैं it is a type of interaction in which a controlling mechanism is itself controlled by the product of the reaction, the product of reaction. It is controlling. देख लेते हैं कि इस डिफिनीशन से क्या मुराद होता है. ऐसे मुराद ये कि ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिनमें से जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है is itself controlled by the product of reaction, it is controlling. यानी इससे मुराद क्या है, इसको हम यहां से देख लेते हैं कि बात करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है, इसका एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा, सी में कन्वर्ट होगा और इसका डी में कन्वर्ट होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या एक प्रोडक्ट है. अब ये प्रोडक्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं. अब आप जानते हैं कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये बेसिकली दो टाइप्स होते हैं और आपके बुक में एक पॉइंट लिखें. आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल जो है ना वो फिर क्या करता है, जो डिविएशन होता है, जो चेंज होता है वो करेक्ट करता है, या तो एनहेंस करता है या इसको डिप्रेस करता है. तो अगर आपने एनहेंस करना है पॉजिटिव फीडबैक होगा, अगर आपने डिप्रेस करना है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा. तो हम देख लेते हैं इसकी जो टाइप्स है वो कितने हैं, दो टाइप्स है. सबसे पहला बात कर लेते हैं ना जिसका नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कह सकते हैं. फीडबैक मैकेनिज्म इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसको नेगेटिव क्या कहते हैं. तो आप सबसे पहले इसका मेन मकसद ये होता है कि इट इज हेल्प टू मेंटेन होमियोस्टेसिस. ये बॉडी में क्या मेंटेन करता है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है. और होमियोस्टेसिस आप जानते हैं कि होमियोस्टेसिस क्या होता है, जो इंटरनल कंडीशन हो बाहर के साथ जो कांस्टेंट होता है, स्टेडी कांस्टेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसको होमियोस्टेसिस कहते हैं. अच्छा, अगर आपने होमियोस्टेसिस के बारे में जानना है तो इससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर था उसमें डिटेल होमियोस्टेसिस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हो, उधर विजिट करके आप देख सकते हैं. यहां से बात करते हैं कि ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में से रिवर्सल डायरेक्शन ऑफ चेंज होता है. डायरेक्शन ऑफ चेंज से क्या मुराद है, अगर हम यहां पे बता दें कि इनमें से जो डायरेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल आगे हम डिटेल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा एक सेट पॉइंट है, इससे अगर कोई इंक्रीज हो रहा है ना यहां तक आया तो ये वापस इसका डायरेक्शन इस तरह होगा, यानी रिवर्स होगा. आगे देख लेते हैं इस तरह. तो इसलिए इसमें से एक पॉइंट ये होगा कि इसमें रिवर्स डायरेक्शन ऑफ चेंज होगा. इसके अलावा ये सिस्टम को कहां तक लेके आता है, स्टेबलाइज करता है. स्टेबलाइजिंग इसको कहते हैं, स्टेबलाइजिंग करता है, सिस्टम को स्टेबलाइज करता है. बाय करेक्टिंग द डिविएशन फ्रॉम द सेट पॉइंट जो उसको ठीक कर है. इसकी एक खूबसूरत एग्जांपल है जिसका नाम है इंसुलिन वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पे डिस्कस करते जो बुक में गिवन है. तो देख लेते हैं इस एग्जांपल को, आते हैं और इसको डिटेल से देख लेते हैं. तो सबसे पहला हम जानते हैं कि खून में, फॉर एग्जांपल यहां से देख लेते हैं, यहां से अगर हम देख लेते हैं ये पॉइंट हम यहां से नोट करते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है इनमें से होता है 90 mg और ग्लूकोज होता है. क्या होता है, ग्लूकोज. ये होता है पर 100 ml और इसको हम कहते हैं ब्लड. इनमें से क्या होता है, हमारे ब्लड में नॉर्मल कितना होता है, 9 यानी 90 mg मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 ml ब्लड होता है. अब आप देखते हैं कि जब हम रोटी खा लेते हैं, अगर हम रोटी की इंटेक कर लेते हैं तो ये क्या होता है, ये इस तरह, अब देखो यहां से हमने इसको लेके जाना है,
अगर हम क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है आफ्टर ईटिंग। जब हम रोटी खाएं तो इससे क्या होगा, खून में, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल राइज हो जाता है। और जब ग्लूकोज की लेवल राइज हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खून में ये डिटेक्ट करता है कि ग्लूकोज की लेवल क्या हुआ, कम हुआ। तो वो क्या करता है, यहां से जो है ना वो एक्टिवेट करता है। कौन सा चीज एक्टिवेट करता है, हमारा जो पेनक्रियाज है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है। और इससे क्या होगा, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं, यानी पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज जो है ना, पेनक्रियाज, इसको हम पेनक्रियाज रिलीजेस करेगा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन को ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। और जब ये इंसुलिन सीक्रेट होगा तो ये इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज को कम करना। कितने तरीकों से कम करता है, तो आप देख लेते हैं। एक तो ये क्या करेगा, यहां से एक मैसेज जो है ना क्या करेगा, यानी हमारे पास एक मैसेज ये क्या करेगा, यहां पे हम जानते हैं कि लेवर होता है, तो एक मैसेज तो क्या करेगा, लेवर क्या करेगा, लेवर जो है ना ये ग्लूकोज को लेगा। यहां से अगर मैं इसको एक एरो बनाऊं, यहां से ये लेवर है, लेवर क्या करेगा, लेवर जो है ना टेक द ग्लूकोज एंड स्टोर, यानी लेवर क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, यहां से मैं लिखूंगा ग्लूकोज जो है ना जी, इसको कन्वर्ट करेगा किस चीज में, कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। और ये क्या होगा, ये लेवर में स्टोर हो जाएगा, लेवर में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो है ना इंसुलिन और क्या काम करता है, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां से हमारे पास और सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मोस्ट बॉडी सेल्स होते हैं। यहां से मैं खासकर फैट सेल्स, केराटिन सेल्स और सेल्स होते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, ये सेल्स होते हैं। तो क्या मोस्ट बॉडी सेल क्या करता है, यहां से मोस्ट बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, वो क्या करता है, टेक अप मोर ग्लूकोज, ये बहुत ज्यादा ग्लूकोज ले लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो ब्लड में ग्लूकोज है वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। और ये वापस जो है ना हमारा जो है ये सेट पॉइंट तक आ जाता है, ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, यानी वो ठीक हो जाता है, वो ग्लूकोज की लेवल डाउन करता है। कौन इसको डाउन करता है, इंसुलिन उसको डाउन करता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल यहां से क्या हो गया, यहां से यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल, हम कह सकते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना, ग्लूकोज लेवल क्या होगा, वो ड्रॉप्स, इसको हम कहते हैं ड्रॉप, मैं यहां पे ठीक करूंगा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप्स बिलो सेट पॉइंट। अगर ये कम हुआ सेट पॉइंट तो क्या होने वाला है, अब ये कम हुआ, फॉर एग्जांपल यहां से हमारे पास क्या है, एक एरो हम यहां से बनाएंगे, तो क्या करेगा, अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड इसको डिटेक्ट करेगा और ये किस तक मैसेज भेज जाएगा, ये मैसेज भेज जाएगा पेनक्रियास को। पेनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, आप जानते हैं यहां से पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास क्या करेगा, पेनक्रियास जो है ना ये रिलीज करेगा, ये पेनक्रियास है, और पेनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, पेनक्रियास जो है ना ये रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन जो है ये ग्लूकागॉन रिलीज हो जाएगा। ग्लूकागॉन का एक्ट करेगा, ग्लूकागॉन यहां से ये लेवर में, और लेवर में क्या करेगा, लेवर में ये आपके पास कहां, यहां पे मैं लेवर बनाऊंगा, यहां से लेवर, तो जब लेवर होगा तो लेवर में क्या होगा, ये देख लेते हैं, लेवर है, लेवर क्या करेगा, लेवर में जब ग्लूकागॉन सीक्रेट हो जाएगा तो ये आपके पास लेवर है, तो लेवर क्या करेगा, लेवर वापस जिसके पास ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को क्या करेगा, वापस कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और जब ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो यानी ब्लड की लेवल जो था वो क्या था, वो कम था, वो वापस क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो ये तो आपके पास कौन सा है,